बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे रेशमी कबाब। रेशमी कबाब बनाने के लिए मेरे पास 2 किलो बीफ का कीमा है, आधा किलो कटे हुए प्याज हैं, सारे मसाले हैं, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, 1 कप मेरे पास क्रीम का है, 4 चम्मच बेसन है और कबाब मसाला है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारे पास कीमा, प्याज और हरी मिर्चें हैं, इसको हम मिक्सर में पहले बारीक पीस लेंगे। तो ये देखिए, ये कीमा हमने बारीक पीस लिया है, इसमें प्याज भी हैं और हरी मिर्चें भी हैं, मगर यहाँ पे हमने हाफ़ कीमा लिया है, हाफ़ हमने रख लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ चम्मच इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 2-3 चुटकी इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी लाल मिर्च का। और ये मेरे पास बेसन है खाना खाने के 4 चम्मच, वो इसमें डाल दिया। और ये मेरे पास है कबाब मसाला, ये कबाब का स्पेशल मसाला है, तो 1 चम्मच भर के खाना खाने वाला ये इसमें डाल दिया। और अब इसमें डालेंगे, मेरे पास ये देखिए, ये है हरा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ है। और ये हमारे पास एक अंडा है तोड़ के रखा हुआ, वो इसमें डाल दिया। और अब यहाँ पे इन सबको हमने हाथ से मिक्स करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से इसको खूब अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिक्सिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए मेरे पास क्रीम है, ये मिल्क पैक वालों की क्रीम है, पूरा 1 पैकेट। इसे मैंने निकाल के रखा था फ्रीज़र में ताकि ये जम जाए, क्योंकि कबाब के अंदर जब मैं क्रीम यूज़ करती हूँ तो मुझे वो जो इस तरह से दानेदार क्रीम होता है वो पसंद है। आप चाहें तो आप फ्रिज वाला जो प्लेन होता है वो भी यूज़ वैसे ही कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारा क्रीम है ये। तो अच्छे तरीके से अब हमने यहाँ पे इसकी मिक्सिंग करनी है। बिल्कुल आपको सब मसालों को, कीमे को, क्रीम को इस तरह से एक जैसा करना है। तो अब यहाँ पे हम कबाब जो हैं वो तैयार करेंगे। पहले हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और कबाब तैयार करके हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। कच्चे कीमे के कबाब बनते हैं पूरी दुनिया में, एक ही मेथड है, एक ही रेसिपी है, एक ही तरीका है कबाब बनाने का। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि ये कबाब जो होते हैं, कीमा कच्चा होता है तो क्या ये गल जाएगा? तो ये बिल्कुल गल जाएगा, और वो इसलिए गल जाएगा कि इसको बार बार मशीन से निकाला होता है। और ये जो कीमा होता है ये बहुत बारीक होता है, पाउडर की तरह। तो ये फ़ौरन ही जब आप इसका कबाब बनाते हैं तो ये अच्छे से तैयार हो जाता है। तो ये कबाब तैयार हो गए। तो गैस पे हमने रखा है तवे को, फ्लेम ऑन है, इस पे डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इतना 2-3 चम्मच खाना खाने के हमने इस पे ऑयल डाल दिया है और ये फुल गर्म हो चुका है। पहला कबाब डालेंगे और ये रहा हमारा दूसरा रेशमी कबाब, और ये हमारा तीसरा रेशमी कबाब, और ये 4 कबाब हमने डाल दिए हैं। तो जस्ट 1 मिनट के बाद ही इनके ऊपर जो कलर है वो आ जाता है, 1 से 2 मिनट के दरमियान। और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितनी इसकी यमी लुक है। और इसमें जो रेशमी कबाब का इसका जो नाम है वो इसलिए है कि इसके अंदर क्रीम डाली जाती है, और क्रीम डालने से इसका जो टेस्ट है वो बहुत रिच हो जाता है और ये बहुत सॉफ्ट, बहुत क्रीमी बनते हैं। और इस वक्त आपको पता है खुशबू कैसी आ रही है, जैसे ये ऑयल में नहीं मक्खन में फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि वो जो क्रीम है वो पिघलने के बाद बिल्कुल जो एक मक्खन की खुशबू होती है ना कि आप मक्खन में खाना बना रहे हैं, तो बिल्कुल जो इसका एक बहुत ही बटरी सा फ्लेवर और अरोमा है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अच्छा लग रहा है।
तो आप इसका कलर चेक करें। पहले आपने स्टार्ट में थोड़ा सा फ्लेम हाई रखना है, जैसे ही कलर आ जाए फिर आपने फ्लेम स्लो करना है। कबाब को आपने साइड पे रखते जाना है और 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और बहुत ही सॉफ्ट और अंदर तक पक जाते हैं। तो साइड पे करते जाएं और जो दरमियान में जगह बच जाए वहाँ पे आप नए कबाब जो हैं उनको आप तवे पे डालते जाएं और पलट पलट के आपने देखना है जो साइड पे हैं कि वो कहीं जल ना जाए और उनका बहुत खूबसूरत सा कलर होना चाहिए। फ्लेम आपका स्लो होना चाहिए। और ये देखिए माशाल्लाह इसके ऊपर भी कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। तो इस तरह से बार बार डालते जाएं और जो पक जाए उसे साइड पे कर दें। तो ये वाला जो कबाब है ये माशाल्लाह बिल्कुल पक चुका है। तो आप इसकी शाइन देखें, ये देखिए ज़रा कितनी इस पर शाइन है। अदरवाइज़ जो आम रूटीन में हम कबाब बनाते हैं ये शाइन उस पर नहीं आती। ये सिर्फ जो रेशमी कबाब होते हैं, रेशमी कबाब के ऊपर ये वाली शाइन आती है, ये देखिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रेशमी कबाब हैं वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं और धनिए और पुदीने की बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और इसका जो क्रीम है वो चूँकि बटर बन चुका है तो उसकी भी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो इस तरह से सारे हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो रेशमी कबाब हैं वो सारे तैयार हो रहे हैं। बहुत मज़े की खुशबू है, बहुत प्यारा कलर है। तो ये तैयार हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके रेशमी कबाब बनके तैयार हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही क्रीमी और बटरी खुशबू के साथ। तो इस तरीके से आप बनाइए, कबाब आपके कच्चे नहीं रहेंगे, फुल पके होंगे अंदर तक और बहुत ही खुशबूदार। तो इस तरीके से बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।